VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। मुंडका विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र दराल ने जनता का आश्वासन देते हुए कहा है कि उनकी माताएं बहनों, उनकी मातृशक्ति, उनके सभी युवा भाई एक बार उन पर विश्वास करके दिखाएं और उन्हें अपनी कीमती वोटों से जिताएं और उनको विजय प्राप्त का आशीर्वाद दें। तो वे वादा करते हैं जैसे ही उन्हें जयश्री प्राप्त होते ही वैसे ही वह अपने इस गिरिराज जी के दर्शन करने अगले ही दिन से मुंडका विधानसभा की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुंडका विधानसभा में जहां गंदगी है और जलभराव है, उन सारी जगहों का वह अगले ही दिन उनका कार्य शुरू कर देंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प जारी किया है, जनता के हित के लिए योजनाएं दी हैं, उन सभी योजनाओं को मुंडका विधानसभा भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र दराल जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष पार्टी के लुभाने वादों पर, झूठी दलीलों पर न जाएं। अपने भाई, अपने बेटे गजेंद्र दराल पर विश्वास करें। गजेंद्र दराल ने कहा कि उन्हें बातें बनाने वाली सरकार न समझें, वह विजयश्री प्राप्त करके कार्य करने वाली सरकार है और वह कार्य करके दिखाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं मुंडका विधानसभा के प्रत्याशी श्री गजेंद्र दराल जी के साथ। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई टिकट मिलने के लिए। सर, आपने बहुत मेहनत की, जीवन में बड़ा संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है सर जनता के बीच में आश्वासन देते हुए? देखिए, ये जो मैं जनता में जो आश्वासन दे रहा हूँ, ये मैं अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जिन पे भारत को नहीं पूरे विश्व को भरोसा है कि जो मोदी जी कह देते हैं वो करते हैं, और जो विकास की गारंटी मोदी जी पूरे देश में लेके आ रहे हैं। और ये मेरी दिल्ली कहीं ना कहीं अछूती है, क्योंकि डबल इंजन सरकार न होने के कारण उनकी कितनी सारी योजनाओं को ये भ्रष्टाचारी रोक देता है। तो ये जो मैं इतने बड़े बड़े वादे भी जो कर रहा हूँ, ये बड़े वादे नहीं हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि मेरे पूरे देश का एक ऐसा विकास हो और ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनकर और पूरे विश्व के नंबर 1 पर आकर और मेरा सनातन धर्म पूरे विश्व में परचम लहराए। ऐसा हम युवा मिलकर संभव कर सकते हैं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि जो मेरे युवा साथी आज मुझे स्पोर्ट्स के लिए जो कह रहे हैं कि हमारे स्टेडियम होना चाहिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 लाख युवाओं को राजनीति में सक्रिय करने के लिए अपील की और लगे भी हुए। वो इस राजनीति का चेहरा ही बदलना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स के लिए तो वो इतने इच्छुक होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। और उनके 10-11 साल के कार्यकाल में आप देखिए कि हमारे लिए कितने गोल्ड मेडल, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे एशियन में हो, किसी भी उसमें हो, क्योंकि उनको पता है कि मेरे युवा मेरे देश का भविष्य है। अगर इनका भविष्य उज्जवल होगा तो भारत का भविष्य निश्चित ही उज्जवल रहेगा। इसलिए मैं अपने युवा साथियों को भी कहता हूं कि दोस्तों, आज जो मैं दादा महेश्वर के इस प्रांगण में खड़ा होकर ये जो बड़ी बड़ी बातें कह के गया हूं, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी के विकास की गारंटी है और ये 100% 8 तारीख के बाद पूरी होने जा रही है। बस आप सभी एक सच्चे और निष्ठावान और अपने सनातन धर्म को समर्पित होकर और इस मुंडका विधानसभा के विकास को समर्पित होकर 5 फरवरी तक मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आपका ये भाई आपकी हर समस्या के लिए, उसके समाधान के लिए लग जाएगा। और इसमें हमारे आदरणीय सांसद जी जोगेंद्र चंदोलिया जी भी, जिन्होंने कहा है कि मैं अपनी इस लोकसभा को पूरी दिल्ली के अंदर पहले नंबर पर लाना चाहता हूं, जिसमें हर वो सुविधा हो जो मेरी जनता जनार्दन को चाहिए। पिछले 10 साल से आप पार्टी अपने दावे, अपनी दलीलें रख रही है, आज भी वो वही सब रख रही है। अपने ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, 2100 रुपये का महिलाओं को लुभावने वादे कर रही है। क्या लगता है आपको, इस बार भी जनता, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं उनके बातों में आएंगी कहीं ना कहीं? इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि झूठ कुछ समय तक चल सकता है। पहले 5 साल में उसने कहा कि मुझे अभी बहुत सारी दिक्कतें आई, मुझे 5 साल और दीजिए, और जनता ने पूरा समर्थन दिया 5 साल, फिर 5 साल और दिया। लेकिन 10 साल के अंदर जो व्यक्ति अपना सिर्फ विकास करके और जनता के साथ सिर्फ धोखा और इस दिल्ली को एक ऐसा भ्रष्टाचार और कूड़े का ढेर बना के रख दिया कि रोहतक रोड का, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं 75 साल के, 80 साल के, 85 साल के, रोहतक रोड का इतना बुरा हाल कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और ये जो रानी खेड़ा
रोड जिसको हम कहते हैं मुंडका से लेकर अगर कराला तक आप देखेंगे तो जलमग्न हो चुका। ये पता नहीं कि छोटी गाड़ी का पहिया किस टाइम किस खड्डे में आकर टूट जाए, या कोई भी व्यक्ति जो स्कूटी से मोटरसाइकिल से सुबह अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहा है, वो बच्चा कब शिविर में डल जाए, कब कहीं पर इतनी भयंकर चोट भी लग जाए कि वो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी उसको भुला नहीं पाएगा। और मोदी जी हमारे नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर इस देश में नए नए रोडों को जाल बिछा रहे हैं, और उन्हीं की देन है कि UR2 जो हम सब की एक नई लाइफलाइन बनने जा रही है। और मैं तो कहूँगा कि मदनपुर गांव का भी सौभाग्य कि जब से वो हाईवे घूमा है, एक नई रौनक और एक बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, जिस पर चालू होने के बाद अगर हम यहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं तो 5 मिनट में, और अगर हम GT करनाल रोड पर जाते हैं सिंगू बॉर्डर तो 5 मिनट में। ये हमारे मोदी जी की सोच है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने जब से ये संकल्प जारी किया है जनता की योजनाओं के लिए, तो देखा जा रहा है कि बीजेपी के तकरीबन प्रत्याशियों के मन में एक नया जज्बा, एक नया जुनून आया उन्हें जनता को आश्वासन देने का। सर, क्या लगता है कि जो भी प्रत्याशी है अपनी अपनी जगह पर क्या खड़े रहेंगे, अपने आश्वासन को पूरा कर पाएंगे? इस बार विश्वास, जनता के साथ जो विश्वास हुआ है पीछे, उसको रिकवर कर पाएंगे वो? देखिए, ये जो योजना है केंद्र की योजना है, और भारतवर्ष के अंदर कितने सारे स्टेट में लाडली सम्मान योजना, मध्य प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति जिसको मामा के नाम से जानते सभी, मातृशक्ति दूर से आवाज मारते, हमारे मामा जी, हमारे मामा जी, हम सब के आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, कितने सालों तक लगातार वो निरंतर उन महिलाओं को एक सम्मान राशि दे रहे हैं। अगर ये सब सुविधाएं अगर कोई निरंतर दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। आज मैं एक बात और कहूँगा, मंदिर के इस प्रांगण में खड़े हैं कि जो व्यक्ति 10 साल पहले आकर सिर्फ मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देता था, आज उसको 10 साल के बाद जब अपना साम्राज्य हिलता हुआ नजर आया तो उसको हमारे सनातन के मंदिर और गुरुद्वारे भी याद आ गए, उनके ग्रंथी भी याद आ गए। तो उस समय कहाँ थे वो? क्या उस समय मंदिर में पुजारी नहीं थे? क्या उस समय गुरुद्वारों में ग्रंथी नहीं थे? लेकिन अब हमारा सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति समझ चुका कि ये व्यक्ति सिर्फ हमें झूठे वादे दे सकता है, क्योंकि अगर उन ग्रंथियों की, उन मंदिर के पुजारियों की और महिलाओं की जो सम्मान राशि कह रहा है, उन सबको मिलाए तो दिल्ली के बजट से भी ज़्यादा मिलता है। तो फिर दिल्ली का विकास कहाँ से होगा? पंजाब के अंदर जो व्यक्ति पिछले 3 साल से 1000 रुपये पेंशन नहीं दे पाया, वो व्यक्ति दिल्ली में क्या देगा? नहीं दे सकता। अगर कोई ये सुविधाएं दे सकता है तो वो एक ही व्यक्ति जिसके नाम के पीछे लिखा है कि मोदी जी तो मुमकिन है। और ये सभी सुविधाएं दिल्ली को भी मिलने जा रही है, और 8 तारीख को डबल इंजन की सरकार बनकर ये दिल्ली नया कीर्तिमान रचने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।